हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम न्यूज़। दोस्तों, रोज़ की ताज़ा खबर हिंदी में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बार बार किसानों की तरफ से सरकार को एक अलार्म बार बार बजाया जाता रहा। बार बार सरकार को एक खतरे की घंटी का एहसास करवाया जाता रहा किसानों की तरफ से, लेकिन सरकार है मानने को तैयार नहीं है। बार बार हमने अपनी कई सारी वीडियो में कहा है कि सरकार को किसानों के गुस्से को समझना होगा, क्योंकि अगर ये गुस्सा फूटेगा तो एक जन सैलाब बन करके आएगा और बीजेपी को धराशाही कर देगा। बीजेपी के नेताओं का घर से बाहर निकलना दुर्भर हो जाएगा। कई बार इन बातों का हमने जिक्र किया, लेकिन दुर्भाग्य से आज वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक वीडियो आपको दिखाते हैं। पंजाब के अंदर बीजेपी के विधायक अरुण नारंग वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे थे। वहां पर किसान पहले से ही जमा थे। किसानों ने बीजेपी का विधायक का पहले विरोध किया, विरोध करके उनके ऊपर स्याही फेंकी। स्याही फेंकने के बाद में वहां पर नारेबाजी भी की, लेकिन ये विधायक किसी तरह से एक दुकान में छुप गए, वहां पर चले गए। उसके बाद में किसानों का जो गुस्सा था, किसानों की जो तादाद थी, वो लगातार बढ़ती रही। जब ये विधायक दोबारा फिर वहां से वापस आते हैं तो उसके बाद में किसानों ने इनके सारे कपड़े फाड़ दिए। अंडरवियर निक्कर तक इनका नहीं छोड़ा। ये वीडियो हम आपको दिखाते हैं। ये वीडियो आप भी देखिए और बीजेपी के तमाम नेताओं को भी देखना चाहिए कि आखिरकार ये हालात क्यों पैदा हुए। आखिरकार ऐसा दिन क्यों आया कि बीजेपी के नेताओं की यह हालत हो गई, और इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है यह भी सोचना चाहिए। यूट्यूब की गाइडलाइन होती है, इसलिए कुछ हिस्सा जो है इसका ब्लर करना पड़ा है, क्योंकि पूरा मेन पार्ट जो है वो भी इनका दिखाई दे रहा है। अंडरवियर जो है पूरा फट चुका है, पूरा अलग कर दिया गया है, इसलिए कुछ हिस्सा जो है वो इसका ब्लर करना पड़ रहा है। लेकिन आप ये वीडियो देखिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस गुस्से की असली वजह कौन है, किसकी वजह से इतना गुस्सा जो है वो किसानों के अंदर आ गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा, एक लाइन में हम ये पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हिंसा कभी भी किसी भी चीज का जवाब नहीं हो सकती। हिंसा को कहीं से भी किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। किसानों ने जो किया है ये नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन पूरी मीडिया में जो है ये तस्वीरें अब चल रही हैं और अब इसको लेकर के कहा जाएगा कि बताइए, एक विधायक के साथ में, एक जनता के जनप्रतिनिधि के साथ में इस तरह का व्यवहार करने वाले क्या ये किसान हैं? ये सवाल उठाया जाएगा। लेकिन एक चीज जो है वो नहीं बताई जाएगी। वो क्या? कि इस विधायक के ऊपर यह आरोप है कि इस विधायक ने किसानों को खालिस्तानी कहा है। ये जो है वो इस विधायक के ऊपर आरोप है। ये आपको आमान है और ये इन्होंने लिखा है कि ये बीजेपी के एमएलए हैं, अबोहर से हैं और अरुण नारंग इनका नाम है। इन्होंने इस घटना का जिक्र किया है और इन्होंने लास्ट में जो लाइन लिखी है उस लाइन को आप पढ़िए। इन्होंने कहा कि ये जो है वो नोट करने वाली बात है कि अरुण नारंग ने कई हमेशा जो है वो कहा है कि किसानों का प्रदर्शन नहीं बल्कि ये खालिस्तानी प्रोटेस्ट है, ये इन्होंने कहा है। तो क्या किसान नेताओं को खालिस्तानी बताना बीजेपी के नेताओं को शोभा देता था? क्या बीजेपी के नेता किसानों को खालिस्तानी बता करके उनको उकसाने का काम नहीं कर रहे थे? यह बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से किसानों की यह हालत हुई है, इसको लेकर के खुद बीजेपी के नेता पहले से ही अलार्म की घंटी जो है बजा रहे थे, अपने आला कमान को सुना रहे थे, लेकिन आला कमान ने कानों में रुई डाल ली और बैठे रहे। आपको एक वीडियो सुनाते हैं, पहले भी हमने आपको सुनाया है। जेजेपी के विधायक हैं हरियाणा के
हरियाणा में सरकार में सहयोगी पार्टी है जेजेपी, और अविश्वास प्रस्ताव आया था जब हरियाणा में, जब देवेंद्र सिंह बबली उन्होंने कहा था कि हम अपने इलाकों में नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री अपने इलाके में नहीं जा सकता, उप मुख्यमंत्री अपने इलाके में नहीं जा सकता, मैं खुद भी चाहूं तो मैं अपने इलाके में नहीं जा सकता। यह देवेंद्र सिंह बबली ने कहा था, और उन्होंने कहा था कि गांव के लोग लठ लेकर के तैयार बैठे हैं। यह बात हम भी कह रहे हैं कि गुस्सा है किसानों के अंदर, कतई नहीं होना चाहिए, लेकिन है, यह एक सच्चाई है, फैक्ट है। तब उन्होंने कहा था कि हमें अगर गांव में जाना है तो हमें सर पर लोहे का हेलमेट पहनना पड़ेगा, और कपड़े के जो कपड़े तन पर हम पहनेंगे वो कपड़े भी लोहे के होंगे, जो हमारे अंडरगारमेंट हैं वो भी लोहे के होंगे। और ये बात उस दिन वो कह रहे थे, उनको मालूम था कि हम अगर गांव में जाएंगे, अपने लोगों के बीच में जाएंगे, जिन लोगों ने हमें वोट दिया है उनके बीच में जाएंगे तो हमारे कपड़े फाड़ दिए जाएंगे। ये वो पहले ही कह चुके थे, लेकिन ये बीजेपी के नेता नहीं माने। वो पुराना बयान है, आपको सुनवा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से याद दिला देते हैं। आप ये मांग करते हैं कि आपकी पार्टी के नेता से कि जब किसान का मसला हल नहीं हो रहा है, व्हिप जारी किया जा रहा है, तो आपकी पार्टी को गठबंधन से बाहर आना चाहिए, ये आप कहते हैं? अब तो हालात ये हो गए कि छोड़ देना चाहिए जी, छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से जी। अब बैठने का कोई अधिकार नहीं है हमारा, क्योंकि जनता हमारे से नाखुश है, हमें गांव में घुसने नहीं देती। और मैं तो कैमरे के माध्यम से करा जाता हूँ, मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम करवा लीजिए, मैं मान जाऊंगा। डिप्टी सीएम अपने जाके रैली करके उचाना में दिखा दीजिए, मेरा और कोई विधायक हमें खुद जी जाने हाँ ना मतलब भी नहीं, डंडा गले कुटेंगे जी, लट ले बैठे। हाँ, हेलमेट लोहे के और ये गारमेंट अंडर गारमेंट सारे लोहे के बनवाने पड़ेंगे, जो जब जाकर खासतौर से जेजेपी के विधायक हम तब बच पाएंगे। इतना कुछ हो जाने के बाद में भी मोदी सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार में बड़े बड़े मंत्री वो कह चुके हैं, मोदी सरकार को अंदर खाने सब लोग कह चुके हैं कि आपको ये कानून रद्द करने पड़ेंगे, लेकिन सरकार है कि मानने को तैयार नहीं है। और आपको याद होगा कि सत्यपाल मलिक मेघालय के गवर्नर, उन्होंने खुद कही है ये बात कि मैंने मोदी जी को इस बारे में खूब समझाया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद में उन्होंने दिल्ली के अंदर एक बड़े पत्रकार जो मोदी के चहेते हैं, उनके दोस्त हैं, उनको कहा कि आप समझाइए, ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, इसका परिणाम जो है वो घातक होगा, ये सत्यपाल मलिक ने कहा। लेकिन आप बताइए, उसके बावजूद जो है वो मोदी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। किसान अपने गांवों में बोर्ड लगा रहे हैं कि हमारे गांव में बीजेपी के नेताओं को घुसना मना है, लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर आप बताइए कि जो ये गुस्सा जिसको उकसाया जा रहा है, बार बार जो दिखाया जा रहा है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आपकी वैल्यू हमारे लिए कुछ नहीं है, आप भले ही लाखों की संख्या में आ जाएं, करोड़ों की संख्या में आ जाएं, कितने ही दिन प्रोटेस्ट चले, 4 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक सरकार नहीं मान रही। तो क्या फिर इस जो ये घटना हुई है, इस घटना के लिए केवल किसानों को दोषी ठहराया जाना चाहिए? यह सरकार से भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि बार बार किसानों की मांगों को नजरअंदाज करना, उनको बैठकों में बुला करके जो है किस तरह से उनको बार बार अगली तारीखें दे देना। और अब अहमदाबाद के अंदर आपने देखा कि किसान नेता यदुवीर सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर से गिरफ्तार कर लिया जाना, कि ये सारे काम जो है वो किसानों के उकसावे वाले नहीं है। अगर हम किसानों को गलत कह सकते हैं, अगर हम डंके की चोट पर यह कह रहे हैं कि हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता, तो क्या हम डंके की चोट पर या मीडिया डंके की चोट पर यह नहीं कह सकती कि किसान जो इतने लंबे समय से बैठे हैं तो उनका वहां पर बैठना यह मोदी सरकार का उकसावा है? मोदी सरकार उन किसानों को उकसा रही है कुछ गलत करने के लिए। इसमें सीधे सीधे मोदी सरकार जिम्मेदार क्यों नहीं है, यह उनको जवाब देना चाहिए। बहरहाल एक बार फिर से कहेंगे, किसानों ने जो कुछ किया है इससे किसान आंदोलन कमजोर होगा। विरोध प्रदर्शन करने के लिए लोकतंत्र में और भी बहुत सारे तरीके हैं, किसानों को वो तरीके अपनाने चाहिए। लेकिन ये जो कुछ हुआ है इसमें केवल किसान दोषी नहीं है, हम इस बात को डंके की चोट पर कहते हैं। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम